हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल गोल अचीवर्स पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों ने में से बहुत से लोगों ने कल परसों मैंने परसों एक वीडियो अपलोड की थी। उस पे आप लोगों ने कमेंट किया था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने उसका सोल्यूशन आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ। सबसे पहला था कि बहुत से बच्चों को मतलब सब्जेक्ट वाइज PYQ चाहिए था, तो मैं आप लोगों को आज PYQ ही प्रोवाइड करूँगा। और एक लड़के ने फ़ोन किया था कि अटेंडेंस उसका कम हो गया है, तो उसके लिए क्या करें। और मुझसे इसमें शायद एक चीज़ छूट गया है। कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया था प्रैक्टिकल के लिए कि फ़िज़िक्स का प्रैक्टिकल कैसे मतलब प्रिपेयर करें, या फिर मतलब क्लियरली उसने नहीं लिखा था, लेकिन कहा था कि फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल में हम क्या करें। तो उसके बारे में भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोगों को एकदम कंप्लीट, कोई भी दिक्कत हो कंप्लीट नॉलेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी अभी तक हो चुका है सब कुछ बताएंगे आप लोगों को। तो इसीलिए आप लोग कमेंट कर दिया कीजिए, अगर कुछ भी आप लोगों को कोई किसी भी टॉपिक वीडियो चाहिए तो बता दिया कीजिए। और सबसे पहले कि इंटर सेमेस्टर एग्ज़ाम की डेट आ गई है, आप लोग जान चुके हैं। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं एक शॉर्ट में बताऊंगा। प्रिपेयर अच्छे से कीजिए, क्योंकि हॉस्टल भी मिलना है आप लोगों को CGPA की बेसिस पे। ठीक ठाक CGPA बना लीजिए, 10-12 दिन जो भी आपके पास है उसमें अच्छे से मेहनत कर लीजिए। प्रिपेयर कैसे करें मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया है, ठीक। प्रीवियस वीडियो में बता दिया मैंने आप लोगों को कि कैसे प्रिपेयर करना है। PYQ सारे के सारे देखने हैं, और क्या करना है उसमें, जो भी सर ने पढ़ाया है वो, और जो भी आपका सिलेबस है। हाँ, आलतू फालतू की चीज़ें इधर, अब देखो अभी तक आपको पढ़ना था जानकारी के लिए कि सब कुछ पढ़ना है, और अब आपको PYQ देखना है कि क्वेश्चन कैसे सेट होते हैं, प्रोफेसर्स क्वेश्चन कैसे सेट कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंगली आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ना कि फालतू की चीज़ें। एक्स्ट्रा ज्ञान हम नहीं पढ़ना है, ठीक है। एग्ज़ाम में वही पढ़ना जो कि देखिए कि हाँ एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि अब आपको नंबर उठाना है एग्ज़ाम में, ठीक। फिर क्या है, हाँ सब्जेक्ट, सबसे मेन आज का जो टॉपिक है, सब्जेक्ट वाइज PYQ कहाँ मिलेगा। तो वही सब्जेक्ट वाइज PYQ आपको बिल्कुल मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अपलोड कर दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाइएगा और आपको सब्जेक्ट वाइज PYQ मिल जाएगा, ठीक। उसमें PYQ का ऑप्शन रहेगा, PYQ पे आप क्लिक करेंगे। आपका सब्जेक्ट पूछेगा किस सब्जेक्ट का आपको PYQ चाहिए, सेमेस्टर पूछेगा किस सेमेस्टर का आपको PYQ चाहिए। उसमें शायद मिड सेमेस्टर का भी PYQ पड़ा होगा, ठीक। तो आप लोग वहाँ से पेपर देख लीजिएगा कि लास्ट ईयर कैसे आया था, उसके पहले ईयर कैसे आया था, ठीक। खैर देखो, ये जो भी है ये NEP का नहीं है, जो भी ये PYQ, क्योंकि NEP BHU में इस बार लागू हुआ है ना। तो जो भी PYQs हैं NEP के बेस्ड नहीं है। तो हो सकता है तुम लोगों के एग्ज़ाम में थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो, तो इसे पैटर्न से चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि BHU अपने एग्ज़ाम लेने का पैटर्न जहाँ तक है चेंज नहीं करेगा। बाकी क्वेश्चंस कैसे देना है, प्रोफेसर मतलब जो आपको पढ़ा रहे हैं हम लोगों को भी वही उन्होंने ही पढ़ाया था। तो कैसे एग्ज़ाम लेंगे, कैसे क्वेश्चंस देंगे, वो क्वेश्चंस वैसे ही रहेंगे, ठीक है। तो पेपर आप लोग देख लीजिएगा कि लास्ट ईयर कैसे आया है, और बाकी जो प्रोफेसर्स ने पढ़ाया है वो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ठीक। फिर नेक्स्ट टॉपिक है कि अटेंडेंस कम हो तो क्या करें। देखो भाई, एक लड़के का अटेंडेंस कम था, मेरे पास डायरेक्ट कॉल किया था, तो मतलब मैं उससे बताया। देखो अटेंडेंस, देखो सबसे पहली बात कि अगर आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थ्योरी भी है, ठीक, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों है। मतलब अगर मान लीजिए जैसे मान लीजिए फिजिक्स की अगर हम बात करें, उसमें थ्योरी भी होती है और प्रैक्टिकल भी होता है। तो उसमें अटेंडेंस जो लेते हैं, प्रैक्टिकल और थ्योरी का अलग अलग नहीं लेते हैं, दोनों का कंबाइन करके लेते हैं। तो अगर आपने थ्योरी की क्लास नहीं भी किया ठीक से, तो प्रैक्टिकल क्लास सही से किया होगा। अगर आपने प्रैक्टिकल की क्लास सही से नहीं किया है तो थ्योरी क्लास किया होगा। और अटेंडेंस परसेंटेज की बेसिस पे होती है। दोनों का ओवरऑल मिला के 70% आपका होना चाहिए, ठीक है। ये भी BHU क्राइटेरिया है अटेंडेंस। अगर आपका 70% से कम होगा अटेंडेंस, तो आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा, और उसके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बिल्कुल परेशान मत होइए आप लोग। अटेंडेंस मान लीजिए कम भी है, आपका मान लीजिए एडमिट कार्ड जारी नहीं भी हुआ, पोर्टल पे जैसे एडमिट कार्ड आने लगे देख लीजिएगा, तो जाइएगा एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, मेडिकल लगा दीजिएगा कि हाँ मैं बीमार था इसलिए नहीं आ पाया, ठीक है। उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी अदर मतलब अपने यहाँ हेल्थ सेंटर है वहाँ पे जाके दवा वगैरह ले लीजिएगा, दिखा दीजिएगा, और उसी से एक सर्टिफिकेट बन जाता है, ठीक। एक एप्लीकेशन लिख के सबमिट कर दीजिएगा डिपार्टमेंट में, या फिर उस पर भी नहीं मान रहे हैं तो आप लोग अपने अपने से रिस्पेक्टिव जो भी फैकल्टी है उस फैकल्टी में जो भी एक काउंसलर होंगे उनसे बात कर लीजिएगा कि हाँ सर हमारा ये दिक्कत है तो हम क्या करें। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि हाँ आप लोगों को एग्ज़ाम देने को नहीं मिलेगा, ठीक है।
मान लीजिए अटेंडेंस कम है तो ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम देने को नहीं पाएंगे। बाकी बिल्कुल परेशान मत हुई, किसी भी चीज़ का कोई स्ट्रेस नहीं। हाँ, एक लड़के ने शायद एक लड़की ने मैसेज किया था कि भैया PYQ पे बता दीजिए, फिजिक्स का प्रैक्टिकल बता दीजिए। देखो, पहली बात तो मैं कंफर्म नहीं हूँ कि आपने पूछा क्या फिजिक्स, खाली ये लिखा फिजिक्स का प्रैक्टिकल, मैं फिजिक्स का प्रैक्टिकल क्या बता दूँ। बाकी जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक। फिजिक्स के प्रैक्टिकल में क्या होता है, आप लोगों को पहले एग्ज़ाम आप लोगों का हो जाएगा, फिर प्रैक्टिकल की डेट आएगी। शायद प्रैक्टिकल की डेट आ भी चुकी है, ग्रुप में किसने भेजा था PDF, ठीक। तो जब प्रैक्टिकल होगा वहाँ पे आप लोगों को आप लोगों को रिटन भी होगा और वाइवा भी होगा। 10 नंबर का वाइवा लेते हैं, ठीक। 10 नंबर का वाइवा, 10 नंबर टीचर के हाथ में होता है, ठीक। जैसे मिड सेम तो आप लोगों का हो ही गया होगा, और 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहता है, ठीक है। ऐसे पेपर सेट करते हैं। जब आप लोगों को क्या होगा, मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। फिजिक्स प्रैक्टिकल जिस दिन है उस दिन आप जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को पहले एंट्री होगी। एंट्री होने के बाद उनके पास पहले से ही कॉपीज़ होंगी जिस पे उस प्रैक्टिकल का नाम लिखा होगा, बहुत सारी कॉपीज़ होंगी, ठीक। जैसे मान लीजिए आपके क्लास में जितने बच्चे होंगे उसका लगभग 2 गुना कॉपी, बहुत सारी कॉपीज़ रखी होंगी। तो उन कॉपीज़ में क्या होगा, सब में उस प्रैक्टिकल का बहुत सारे अलग अलग प्रैक्टिकल का नाम लिखा होगा। सारी कॉपी जैसे उल्टा करके रखे रहते हैं, मतलब प्रैक्टिकल का जो नाम होता है वो आप लोगों को दिखेगा नहीं। फिर कहेंगे इनमें से कोई 2 कॉपी निकालिए, आप कोई 2 कॉपी निकालेंगे तो 2 प्रैक्टिकल रहेगा अलग अलग उस पर। तो 2 प्रैक्टिकल अलग अलग रहेगा तो उसमें से आपको एक करना है, मतलब रेंडमली आपसे निकलवाएंगे, उसमें से आपको एक करना होगा, ठीक। वही आपका ऑप्शन होगा। अगर मान लो आपका दोनों का दोनों एक ही निकल जा रहा है तो फिर आपको फिर से एक बार चांस दिया जाएगा कि फिर से खींचिए। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, मैं ये गलती कर चुका हूँ, ज़्यादा लेट में मत जाइएगा प्रैक्टिकल में। मैं सबसे लेट में गया था तो मुझे वही प्रैक्टिकल लेना पड़ा, 2 का दोनों मेरे हाथ में एक ही निकला और सबसे ख़राब वाला मिला, ठीक। तो जल्दी जाइएगा, एंट्री कीजिएगा। वैसे रोल नंबर वाइज होता है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई लेट हो गया, मान लीजिए किसी का रोल नंबर लास्ट में है, उसको तो करना ही है वही जो सबसे ख़राब है। तो बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत होइए, उसके लिए भी अच्छे से दीजिएगा। वाइवा में भी 10 में से 5-6 सबको मिल जाता है, और कॉपी में भी ठीक ठाक कीजिएगा, बढ़िया से नंबर मिल जाएगा। 60 के अराउंड सबको दे देते हैं, 60 से 70 के अराउंड, ठीक। तो मतलब ठीक ठाक अगर आप किए होंगे, वाइवा भी आपका ठीक गया होगा। वाइवा में क्या होता है आप लोगों को बता दें कि मतलब आएंगे वहाँ पे एक एंट्री भी चेक करते हैं, कॉपी में कॉपी चेक करते हैं वहीं पे, इसकी कॉपी वहीं पे चेक हो जाती है आपको। मतलब जैसे प्रैक्टिकल आप स्टार्ट किए, मान लीजिए आपने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन लिया, ठीक, पहली ऑब्जर्वेशन आपने लिया, तो फिर आपको सर को बुला के दिखाना होगा कि हाँ सर ये ऑब्जर्वेशन हमने कैसे लिया है, उसमें दिखा के ऑपरेटर्स पे कि हाँ सर ये ऑब्जर्वेशन देख लीजिए हमने कैसे लिया है। वो सर आएंगे, चेक करेंगे, देखेंगे, हाँ अगर आपने सही से ऑब्जर्वेशन लिया होगा तो यहीं पे चेक कर देंगे, साइन कर देंगे, ठीक। मतलब 1-2 डाटा आपको लिखने के बाद सर को बुला के उसको ऑब्जर्व करवा के अपना चेक करवा लेना है। चेक करवाने के बाद कुछ देर बाद और कोई टीचर आएगा, फिर कोई भी टीचर आया आपसे वाइवा लेने आएगा, 2-3 क्वेश्चन करेगा। अगर आप बता ले जा रहे हैं तो और क्वेश्चन शायद करे, नहीं बता पाना तो कोई दिक्कत नहीं है, बोल देना सर नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। 5-6 नंबर सबको मिलता है 10 में से, 10 नंबर टीचर के हाथ में होता है। बाकी सबको ओवरऑल एवरेज 60 से 70 नंबर दे देते हैं, यानी कि 8 CGPA लगभग, आप मतलब 7 से 8 CGPA आपको बना देते हैं, ठीक है। मैंने CGPA पे वीडियो बनाया था कि CGPA कैसे काउंट होता है, अगर ना समझ पाना तो देख लेना जाके, ठीक। बहुत पहले ही बनाया था, अगर आप लोग मतलब कहेंगे तो मैं फिर से बना दूंगा वीडियो CGPA पे कि बीचों में CGPA कैसे काउंट होता है। तो ये रहा आज का ओवरऑल सेशन, और बाकी कोई भी दिक्कत हो PYQ मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। अगर मतलब PYQ इसमें नहीं मिलेगा आप लोगों को तो बता दीजिएगा, मैं इसमें अच्छे से वीडियो भी बना दूंगा कहाँ कहाँ कौन सा, समझ जाएंगे, इतना समझ जाएंगे आप लोग। और हाँ, ये भी हो सकता है कुछ मतलब PYQs मिसिंग भी हो इसमें, तो मैं जितना कलेक्ट कर पाया, हम लोगों के पास जितना था वो हम आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा इसमें। बाकी लास्ट ईयर का भी मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, बाकी सारा PYQ आपको मिल जाएगा। मैं 2 लिंक इस पर अपलोड करूँगा, ठीक है। 2 लिंक है, 2 ड्राइव लिंक है, दोनों के दोनों ड्राइव लिंक आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, उसमें सारा का सारा PYQ आपको मिल ही जाएगा लगभग। तो उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना। बाकी और कोई भी आपका क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि भैया इस पार्ट पे वीडियो बना दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दिया करूँगा, ठीक। और आप लोगों को
बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से बिंदास पेपर दो बढ़िया से, और एकदम अच्छे से पढ़ो। जो भी यहाँ प्रोफेसर्स हैं उनकी नोट्स है, जो भी मतलब ये पता कर लेना कि कौन सा टीचर पेपर सेट कर, अगर पता कर पाना तो उसके बाद अच्छे से उस टीचर की नोट्स रट लो अच्छे से। वहीं से क्वेश्चन आने वाला है। बाकी PYQ से क्वेश्चन फंसते ही हैं इतना। अगर आपको पास होना है क्या ना, पास होने का मार्क्स आपको PYQ से ही मिल जाएगा। ठीक, बाकी PYQ आप लोग देख लेना और अच्छे से प्रिपेयर करो। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। मैं चलता हूँ अब, और शायद वीडियो बड़ी हो गई। बाकी हाँ, और कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।